एक सवाल पूछना चाहता हूं सीधा आपसे। अगर आज रात नींद से पहले आप अपनी जिंदगी का जायजा लें, क्या आप खुश हो? नहीं खुश या नाखुश, बल्कि असली सवाल यह है, क्या आपकी जिंदगी में कोई मकसद है? क्या आप सोचते हो कि ये सुबह उठना, काम करना, घर जाना, सो जाना और फिर से उठना किसी चीज के लिए है? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका लाइफ बाहर से बिल्कुल ठीक लगती है, जॉब है, घर है, फैमिली है, मगर अंदर से एक अजब सा खालीपन रहता है। एक ऐसी फीलिंग जो कहती है कुछ तो कम है, आप पता नहीं क्या। अगर हाँ, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो मंझे हुए प्रोफेसर्स ने मिलकर लिखी, बिल बर्नेट और डेव इवांस। इस किताब का नाम है हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, और यह किताब कहती है कि मीनिंग कोई आसमानी चीज नहीं जो कभी कभी मिलती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो तुम खुद बना सकते हो, आज से, अपनी वही जिंदगी में जो अभी तुम्हारी है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी किताब जो सिर्फ फरवरी 2026 में आई, बिल्कुल नई, बिल्कुल फ्रेश, मगर जिसके आइडियाज इतने गहरे हैं कि यह सालों याद रहेंगी। हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ लिखने वाले हैं बिल बर्नेट और डेव इवांस, वो दोनों लोग जो स्टैनफोर्ड में लाइफ डिजाइन लैब चलाते हैं। इन दोनों ने पहले भी एक जबरदस्त बेस्ट सेलर लिखा था, डिजाइनिंग योर लाइफ, और अब इस नई किताब में वो एक और बड़ा सवाल उठाते हैं, जिंदगी में मीनिंग यानी असली मकसद कहां से मिलता है और कैसे मिलता है। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 अहम टॉपिक्स कवर करेंगे, और सबसे आखिरी टॉपिक में आपको वो खास अमली हिदायत मिलेंगे जो आपको अपनी रोज की जिंदगी में असली मीनिंग ढूंढने में मदद देंगे। तो शुरू करते हैं दिल लगा के। टॉपिक 1, खुशहाली नहीं, मीनिंग चाहिए। बिल बर्नेट और डेव इवांस हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ में सबसे पहले एक बड़ी बात कहते हैं, और वो ये है कि हमने एक गलत चीज को अपनी मंजिल बना लिया है। हम सोचते हैं जिंदगी का मकसद खुश रहना है, हर वक्त स्माइल करना, टेंशन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इजी होना चाहिए। लेकिन ये सोच ही प्रॉब्लम है। किताब कहती है कि जो लोग सिर्फ खुशी ढूंढ रहे होते हैं वो अक्सर अंदर से खालीपन फील करते हैं, क्योंकि खुशी एक फीलिंग है, वो आती है और चली जाती है। मीनिंग अलग चीज है। मीनिंग वो है जब आप सोचते हो, मेरा काम किसी काम आता है, मेरी मेहनत का एक मकसद है, मैं यहां एक वजह से हूं। मिसाल, एक टीचर है जो रोज सुबह उठ के स्कूल जाती है, काफी मुश्किल काम है, शोरगुल वाले बच्चे, कम तनख्वाह, बहुत ज्यादा काम, वो हमेशा खुश नहीं होती। लेकिन जब एक दिन कोई पुराना स्टूडेंट मिलता है और कहता है आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उस लम्हे जो वो फील करती है वो खुशी से भी बड़ी चीज है, वो मीनिंग है। टॉपिक 2, वंडर, हैरत की नजर से दुनिया को देखो। हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ का पहला बड़ा कॉन्सेप्ट है वंडर यानी हैरत, यानी उस फीलिंग का नाम जो बचपन में होती थी जब कोई नई चीज दिखती थी, आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। लेखक कहते हैं कि बड़े होने के साथ हम यह एबिलिटी खो देते हैं, हर चीज रूटीन बन जाती है, और इस चक्कर में जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरत बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं। किताब में वो वंडर ग्लासेस का कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी एक ऐसी नजर जो रोज की चीजों में भी कुछ नया, एक कुछ दिलचस्प ढूंढ सकती है। टॉपिक 3, कोहेरेंसी, अपनी जिंदगी की कहानी में सब कुछ जुड़ा होना चाहिए। दूसरा बड़ा पिलर है कोहेरेंसी। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। कोहेरेंसी यानी आपकी जिंदगी का एक ऐसा फीलिंग होना कि मेरी वैल्यूज, मेरा काम, मेरा वक्त, सब एक सीधी लाइन में है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका उल्टा क्या होता है? जब आप कुछ और चाहते हो और कुछ और करते हो, जब अंदर से एक और बाहर से कुछ और होता है। मिसाल, एक आईटी प्रोफेशनल है जो दिन में 9 घंटे कोडिंग करता है, मगर उसका दिल आर्किटेक्चर में लगता था। जॉब में तरक्की है मगर दिल में कुछ खाली खाली सा है। जब एक दिन उसने पार्ट टाइम इंटीरियर डिजाइन कोर्स ज्वाइन किया तो पहली बार उसने फील किया कि कुछ तो अपना लग रहा है। यही कोहेरेंसी का खालीपन था जो भर गया। टॉपिक 4, फ्लो, वो काम जो आपको वक्त भुला दें। तीसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है फ्लो। इसका मतलब है वो हालत जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि वक्त का पता ही नहीं रहता, न थकान होती है न बकवास, बस आप होते हो और वो काम। बिल बर्नेट और डेव इवांस कहते हैं, अगर आप फ्लो ढूंढना चाहते हो तो वो काम ढूंढो जो ना इतना मुश्किल हो कि डर जाओ और ना इतना आसान हो कि बोर हो जाओ।
जिस इंसान की जिंदगी में ज्यादा फ्लो होती है वो ज्यादा मीनिंगफुल फील करता है। टॉपिक 5, कम्युनिटी। अकेले नहीं, साथ में जिन चौथा बड़ा पिलर है कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी वो लोग जिनके साथ आप हैं और जिनके लिए आप हैं। दुनिया के सबसे मीनिंगफुल लाइफ जीने वाले लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो अकेले नहीं थे। उनके पास एक फॉर्मेटिव कम्युनिटी थी। किताब कहती है आज के दौर में हम हजारों फॉलोअर्स रखते हैं मगर असली दोस्त बहुत कम हैं। सोशल मीडिया ने कनेक्शन का धोखा दिया है। हम कनेक्टेड लगते हैं मगर अंदर से अकेला फील करते हैं। टॉपिक 6, डिजाइन माइंडसेट। जिंदगी को एक डिजाइनर की नजर से देखो। यह वो कॉन्सेप्ट है जो इस किताब को बाकी सब किताबों से अलग बनाता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो एक डिजाइनर यूज करता है कुछ बनाने के लिए। वो क्या करता है? वो पहले सोचता है, एक्सपेरिमेंट करता है, गलती से सीखता है और फिर दोबारा कोशिश करता है। किताब में 5 डिजाइन माइंडसेट्स हैं। क्यूरियोसिटी, बायस टू एक्शन, रिफ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग, रेडिकल एक्सेप्टेंस और क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। टॉपिक 7, आखिरी और सबसे अहम, अमली हिदायत रोज की जिंदगी में। इसे कैसे लाएं? ये रहे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से यूज कर सकते हैं। गुड डेज/बैड डेज जर्नल शुरू करो। रोज रात एक चीज लिखो, आज कौन सा काम करते वक्त मैं ज्यादा जिंदा फील किया। वो काम है जहां आपका फ्लो है, वहां ही आपका मीनिंग छुपा है। वंडर ग्लासेस लगाओ, आज एक चीज ढूंढो जो आपने पहले नोटिस नहीं की। छांट का रंग, किसी की एक अच्छी बात। एक हफ्ते में यह आदत बन जाती है। अपनी वर्क व्यू और लाइफ व्यू लिखो। वर्क ऑफ व्यू यानी मेरे लिए काम क्यों है, माइन लाइफ व्यू यानी मैं जिंदगी को क्या समझता हूं। ये 2 चीजें लिखने से कोहेरेंसी क्लियर होती है। ऑडिसी प्लान्स बनाओ। अपनी जिंदगी के 3 अलग प्लान्स लिखो। प्लान ए, जो आप अभी कर रहे हो। प्लान बी, अगर प्लान ए फेल हो जाए। प्लान सी, अगर पैसे और इज्जत की फिक्र न हो। अपनी कम्युनिटी को एक्टिवली बनाओ। एक इंसान ढूंढो जिससे आप दिल की बात कर सको। असल कनेक्शन को टाइम दो। प्रोटोटाइप करो यानी छोटी छोटी चीजों को ट्राई करो। सिर्फ सोचो मत, थोड़ा करके देखो। रेडिकल एक्सेप्टेंस अपनाओ। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें कबूल करो, जो हाथ में हैं उन्हें डिजाइन करो। दोस्तों, हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ आपको यह नहीं कहती कि अपनी जिंदगी छोड़ दो, सब कुछ नया करो। वो कहते हैं अपनी वही जिंदगी में मीनिंग ढूंढो। वंडर में, फ्लो में, असली रिश्तों में। अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताओ इन 7 टॉपिक्स में से कौन सी बात ने आपके दिल को छुआ। क्या आपने कभी फ्लो फील किया? अपनी कहानी शेयर करो, क्योंकि दिल की सच्ची बात कभी बेकार नहीं जाती। अगर यह वीडियो आपके काम आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज। और याद रखो, आपकी जिंदगी पहले से ही मीनिंगफुल है, बस थोड़ी डिजाइन की जरूरत है।